दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में आदतों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारी आदतें ही हमारे स्वभाव और भविष्य को बनाती और बिगाड़ती हैं। अच्छी आदतें इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें धीरे धीरे उसे पतन की ओर धकेल देती हैं। पर समस्या यह है कि जब हम बुरी आदतों में फंस जाते हैं तो चाहकर भी उनसे निकलना आसान नहीं होता। इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं। शर्त बस इतनी है कि इस कहानी को ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामदास। वह मेहनती था, धनी भी था और गांव में उसका बहुत मान सम्मान था। उसके पास कई खेत थे, बैल थे, नौकर थे और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर कोई उसकी ईमानदारी और भलाई की तारीफ करता था। लेकिन रामदास की एक चिंता थी, उसका बेटा मुकुल जवान था, पढ़ा लिखा भी था, लेकिन उसमें कुछ बुरी आदतें घेरा डाल चुकी थीं। वह आलसी था, समय बर्बाद करता था, गांव के नालायक लड़कों के साथ घूमता फिरता, गाली गलौज करता और कभी कभी चोरी छिपे बीड़ी सिगरेट भी पी लेता। उसके पिता रामदास ने बहुत समझाया, बेटा मुकुल, ये आदतें तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। धन संपत्ति से ज्यादा जरूरी अच्छे संस्कार और आदतें तो हैं। लेकिन मुकुल हंसकर टाल देता। उसे लगता, मैं जवान हूं, मजे करने चाहिए। पिताजी बेकार चिंता करते हैं। दिन बीतते गए, मुकुल की बुरी आदतें और गहरी होती गईं। वह देर रात तक घर आता, सुबह देर तक सोता और खेती बाड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं देता। गांव वाले धीरे धीरे बातें करने लगे, धनी किसान का बेटा बिगड़ गया है, देखना आगे चलकर यह परिवार का नाम डुबो देगा। ये बातें सुनकर रामदास का दिल बैठ जाता। वह चाहता था कि उसका बेटा सुधर जाए और उसकी जिम्मेदारी संभाले। एक दिन रामदास ने सोचा कि उसे किसी ज्ञानी व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए। गांव से थोड़ी दूर एक जंगल में एक वृद्ध अर्षि रहते थे। उनका नाम था अर्षि विश्वजीत। लोग कहते थे कि अर्षि के पास हर समस्या का समाधान है। रामदास बेटे को लेकर अर्षि के पास पहुंचा और विनम्र होकर बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा बेटा बुरी संगति में पड़कर गंदी आदतें सीख गया है। मैं चाहता हूं कि आप इसे मार्गदर्शन दें। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को समझाऊंगा। कभी कभी जो बात पिता नहीं समझा पाता, वह जीवन का अनुभव और उदाहरण समझा देता है। अर्षि मुकुल को लेकर जंगल में गए। वहां बहुत से पेड़ पौधे थे। अर्षि ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मुकुल, तुम एक काम करो, सामने जो नन्हा पौधा है उसे उखाड़ कर लाओ। मुकुल हंस पड़ा और बोला, यह तो बहुत आसान है। उसने झटपट पौधे को खींचा और हाथ में ले आया। अर्षि बोले, बहुत अच्छा, अब जरा बड़ा पौधा उखाड़ कर देखो। मुकुल ने जोर लगाया, थोड़ा पसीना भी आया, लेकिन आखिरकार उसने पौधे को उखाड़ ही लिया। अर्षि ने इशारा किया, अब सामने जो अमरूद का पेड़ है उसे उखाड़ो। मुकुल आत्मविश्वास से भरकर दौड़ा। उसने पूरी ताकत लगाई, बार बार कोशिश की, लेकिन पेड़ जरा भी नहीं हिला। उसकी सांस फूल गई, शरीर थक गया और वह हार मानकर ऋषि के पास लौटा। गुरुदेव, इसे उखाड़ना तो असंभव है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था बेटा। ये पौधे तुम्हारी आदतों जैसे हैं। जब आदत नई होती है, छोटी होती है, तो उसे छोड़ना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे वह पुरानी होती जाती है, वह जड़ पकड़ लेती है और फिर उसे तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। और जब आदत पेड़ की तरह मजबूत हो जाए तो उसे हटाना असंभव सा हो जाता है। मुकुल गहरी सोच में पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी बुरी आदतें भी धीरे धीरे जड़ों की तरह उसके जीवन में फैल रही हैं। उस दिन के बाद मुकुल बदलने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी गंदी आदतों को छोड़ना शुरू किया। पहले उसने गाली गलौज छोड़ दी, फिर आलस्य पर काबू पाया। धीरे धीरे उसने धूम्रपान से भी छुटकारा पा लिया। उसने अच्छे दोस्तों की संगति करनी शुरू की। अब वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में पिताजी का हाथ बटाने लगा। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। ये वही मुकुल है जो पहले समय बर्बाद करता था। अब तो यह मेहनती और संस्कारी हो गया है। रामदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन अर्षि का आभार मान रहा था। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बुरी आदतें शुरुआत में छोटी लगती हैं, पर अगर उन्हें समय रहते ना रोका जाए तो वे जड़ों की तरह जम जाती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, तो हमें छोटी छोटी बुरी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, चाहे वह गुस्सा हो, आलस्य हो
नशा हो, लालच हो या घमंड, इनसे जितना जल्दी छुटकारा पा लिया जाए उतना ही अच्छा है। दोस्तों, बुरी आदतें पेड़ जैसी होती हैं। अगर आप चाहें तो पौधे को आसानी से उखाड़ सकते हैं, लेकिन अगर समय बीत जाने दें और वह जड़ जमा ले तो फिर उसे हटाना असंभव हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी आदतों की जांच करनी चाहिए और जो आदतें गलत हैं उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए।